प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। जरा अपने आसपास देखिए, क्या आपके घर के सारे लोग इस वक्त टीवी देख रहे हैं? जी नहीं, मैं आपके पति की बात नहीं कर रही हूँ जो अभी काम से नहीं लौटे हैं, ना ही सनी की बात कर रही हूँ जो बाहर दोस्तों के साथ खेल रहा है, और ना ही मुन्नी की जो अपनी सहेलियों के साथ गप्पे हाँक रही है। मैं उस रामू और उस गौरी की बात कर रही हूँ जो इस वक्त या तो किचन में काम कर रहे हैं या आपके बच्चों को हंसाने की कोशिश कर रहे हैं, या ठीक इसी समय आपके सामने ज़मीन पर बैठकर सब्जी काटते काटते टीवी की एक झलक पाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है अपने परिवार के सदस्यों को आप घर के मेंबर की तरह ही रखते हों, लेकिन ज़्यादातर घरों में ऐसा नहीं होता। ज़्यादातर नौकर और मालिक के बीच सिर्फ एक रिश्ता होता है, काम और तनख्वाह का। नौकर को नौकर की तरह रखा जाता है, इंसान की तरह नहीं। और जो इंसान न हो, फिर उसकी आराम छुट्टी, हारी बीमारी या जज्बातों की कदर कोई क्यों करे? लेकिन दिल्ली की कुछ महिलाओं का ख्याल इसके बारे में थोड़ा अलग है। उनका सोचना है कि घर में काम करने वाला इंसान कोई ख़रीदा हुआ गुलाम नहीं है, उसे भी दूसरे कामगार मजदूरों की तरह सही तनख्वाह मिलनी चाहिए, हफ्ते में एक छुट्टी का अधिकार होना चाहिए और घरेलू कामगार मजदूर की इज्जत मिलनी चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि ये कतार किस बात की। ये लोग दिल्ली के डोमेस्टिक वर्कर्स फोरम में इंटरव्यू देने आए हैं। आप सोच रहे होंगे इंटरव्यू और डोमेस्टिक वर्कर्स फोरम में? ये घरेलू काम करने वाली औरतों का संगठन है। यहाँ लोग दिल्ली के हर कोने से आते हैं एक घर का काम करने वाली की तलाश में। पहले तो यहाँ आने पर एक फॉर्म भरना पड़ता है जिसमें लिखना होता है कि आपके घर में कितने कमरे हैं, कितने लोग रहते हैं, कितना काम है और कितनी तनख्वाह आप दे सकते हैं। इस जानकारी के आधार पर इस फोरम के कार्यकर्ता एक विश्वसनीय मेहनती लड़की या औरत को आपके घर काम करने भेजते हैं। जीवन के बारे में आप लोग पूछ रहे हो ना? भाई तो नहीं है, हम 8 बहनें, एक भाई थे। तो भाई तो हम चौथी की 5वीं क्लास में थी, उसी टाइम उसका मृत्यु हो गया, खत्म हो गया। घर की परिस्थिति ना, जो मेरे पिताजी शराब पीता था तो फिर लड़ाई होती थी, घर में अशांति होती थी। मुझे बहुत आती है गाँव की याद, और जब याद आती है तब तो मैं रोती हूँ। रात को जब सोने लगती हूँ बिस्तर में तब रोती हूँ। उसके बाद जो मेरी फ्रेंड है जो सुनीता, ये कहती है कि चुप हो जा, तो मैं चुप हो जाती हूँ। उसके बाद जब मैं, सब कोई दिल्ली आना चाहते थे, सब दिल्ली आते थे। ये घरेलू काम करने वाली औरतें ज्यादातर छोटा नागपुर जैसे आदिवासी इलाकों से आती हैं, जहां काम की गुंजाइश बहुत कम होती है। दिल्ली जैसे बड़े शहरों में घरेलू काम करने वाली लड़कियों की बहुत जरूरत होती है और उन्हें तुरंत काम मिल जाता है। गांव से आने वाली ये लड़कियां जो पहले कभी घर छोड़कर नहीं गई होती हैं, उन्हें शहर की जिंदगी की मुसीबतों से बचाना, संभालना बहुत जरूरी होता है। इसी उद्देश्य से डोमेस्टिक वर्कर्स फोरम की स्थापना हुई। मेरे को एक रात को ना पापा ने बहुत डांटा, किसी की बात सुनते थे पापा ने, चुगली उगली ऐसे करती थी। तो मैंने रात भर रोई, और कोई यूपी से लड़की लोग गए हुए थे। मैं मम्मी से बोली कि मम्मी आप ज़्यादा नहीं दो पैसे, मुझे 200 रुपीज़ दे दो बस। तो उसके बाद मम्मी दे दिए मेरे को रात को 200 रुपीज़। उसके सुबह बोली मैंने मम्मी को कि मेरे को अपनी फ्रेंड के यहाँ छोड़ दो, मम्मी को बोली, और मम्मी ने मेरे को अपनी फ्रेंड के यहाँ छोड़ दी। 4 लड़की हम इकट्ठे वापस में बातचीत किए, फिर उसके बाद में हम इकट्ठे घर से निकल गए। फिर मेरी मम्मी ने बहुत समझाई और रोई कि मत जाओ दिल्ली। जैसे मैंने दिल्ली पहुंची
वैसे मुझे घर की याद से मेरे को बुखार पकड़ ली, 4 दिन बुखार थे। दिल्ली जैसे सीमेंट कंक्रीट के शहरों में छोटा नागपुर जैसा मुक्त और हरा भरा खुला माहौल नहीं होता। अपनी जिंदगी बनाने का सपना लेकर आई इन लड़कियों को शहर आने पर एक और ही हकीकत का सामना करना पड़ता है। तो बोला उन्होंने 8 घंटे काम करना है। यहाँ तो 8 घंटे क्या 24 घंटे हो जाते हैं। सुबह 6 बजे उठो, रात को 12 बज जाते हैं। कोई लोग मतलब कि छूत मांगते हैं, जिसको कि किचन में घुसने के लिए नहीं देते हैं, और कोई फ्रिज खोलने के लिए मना करते हैं। वहाँ से अंदर से मतलब कि फ्रिज खोल के पानी पी नहीं सकते हैं। और किसी किसी के यहाँ तो होती है कि मतलब कि किचन के बाहर ही रहो। कभी सोचती हूँ कि क्या यहाँ पे, कभी तो डट भी पड़ती है, गुस्सा भी करते हैं। मेरे मम्मी पापा के घर में रहती तो जो मन कर लेती। कभी कभी तो लगता है छोड़ के चली जाऊँ, आप घर ही अच्छा है, ऐसे लगती है। इधर से आके डालना बेड कवर तो। ये लड़कियां जो हमारे यहाँ काम करने आती हैं, वो हमेशा इस तरह के काम की आदी नहीं होती। शायद इसलिए कि अपने घर में इस तरह के काम उन्होंने कभी किए नहीं होते। इसलिए हमें चाहिए कि उनकी कमियों को समझें और सब्र से काम लें। असल में देखा जाए तो घरेलू काम भी कोई आसान काम नहीं है। में आने के पहले तो मैं न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में थी, तो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी से मैं यहाँ आई और मैं देख ली कि हमारे बसंत बिहार में बहुत लड़कियां हैं, इधर उधर हैं। तो मैं एक संगठन करेंगे, और 84 ईस्वी में हम लोगों ने एक संगठन बनाए कि मैंने घर घर जाके हमारे बहनों को ऐसे मैंने घर से बाहर मैंने निकाला, ताकि उनको छुट्टी चाहिए। एक दिन हम लोग फंक्शन कर रहे हैं, एक बहाना है फंक्शन का। पहला दिन में हमने 300 लोगों को जमा किए। पहला दिन मैं उस समय ये इन लोग पास मैं काम करती थी, ये ब्रिटिश हाई कमिश्नर लोग थे। ये लोग ने मुझे बोला कि तुम लोग को एक हक अधिकार चाहिए, तो एक झुंड ऐसा बनाओ ताकि सरकार को भी पता चले कि तुम लोग भी एक कामगार हो, तो तुम लोग को एक हक अधिकार मिलना चाहिए। अभी हम लोग को ये आया कि हम लोग का संगठन आगे बढ़ गई है और हम लोग की संगठन हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ना है कि हम हक और अधिकार और हम लोगों को क्या हमारे घरेलू कामगार बहनें ही हैं जो यहाँ पे सभी उपस्थित हैं। काम तो वही है सबके घर में, लेकिन हम लोगों के उसके लिए जो काम करते हैं, किसी किसी को कम पैसा मिलता है, मेहनत ज़्यादा है और उसके लिए तनख्वाह कम मिलता है। और हम लोगों के साथ जो अमानवीय व्यवहार होता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग को मतलब झूठ का इल्ज़ाम लगाया जाता है। जब हम लोग संगठन में हैं तो हम लोग इन सारी समस्याओं को विरोध कर सकते हैं, इसके खिलाफ में आवाज़ उठा सकते हैं। और अगर हम अकेले करें तो ये नहीं है। पिछला साल सबको याद है 1993 में 10 और 11 तारीख की रात को मोरी एक्सप्रेस में जो रेप केस हुआ था, उसके बारे में हम लोग को बात करना है। तो वो खुशखबरी है कि जो हमारी बहनों का रेप हुआ था ट्रेन में, मोरी एक्सप्रेस में, उन बहनों ने एक केस फाइल किया था और उस केस को दिल्ली डोमेस्टिक वर्किंग वुमेन फोरम ने काम करने के लिए लिया है और बहनें जीत गई हैं उससे। और उसके लिए हम लोगों को कुछ पैसे भी मिले हैं, 40,000 उससे। तो हम लोगों को ये कैसे सफलता मिली? इसलिए कि हम लोग संगठित हैं, है ना। अगर वो 4 बहनें कुछ की, केस फाइल की, अगर कोई उसका साथ नहीं होता तो क्या वो जीत सकती थी? नहीं।
शायद जीत सकती थी, लेकिन टाइम बहुत लगता। हम लोगों के लिए इसलिए खुशखबरी है कि हम लोग 1 साल के अंदर अंदर हम लोगों को ये मिल गया है। हमारे बहने सोचते थे कि हम इसमें जाएंगे तो हम फंसेंगे, और मालिक लोग पैसा वाले हैं, उन लोग पैसा दे के लोग जीत जाएंगे, हम लोग जहाँ रहेंगे वहीं रहेंगे। ये सोच के हमारे बहने ने कोई आवाज़ नहीं उठाया। हम लोग बहुत भूल किए हैं। जिसने हमारे बहन लोग ने जो मोरी एक्सप्रेस से हुआ है, वो लोग हम लोग के लिए रास्ता दिखाया है। मैं उनको धन्य कहूँगी। अपने को ये नहीं समझे कि मैं एक बेइज्जती होंगी, मुँह खोलूँगी तो मैं गिर जाऊँगी, मेरे पर लोग हंसेंगे, ये नहीं समझी। वो अच्छा है, बहुत अच्छा काम किया बहन ने जो ये कदम उठाई है। हमारे बीच में होता है, हमारे बहनें चुप रहते हैं, इसलिए चुप रहते हैं। अरे तुम लड़ोगी, कितना दिन कोर्ट जाओगी, हम पैसा वाले हैं, हम एक बार पैसा कोर्ट में दे देंगे, हम जीत जाएंगे, तुम कुछ भी नहीं। घरेलू काम करने वाली औरतों की बहुत सारी समस्याएं होती हैं, जैसे कि बात बात पर गलत इल्जाम उन पर आना, घर के पुरुषों द्वारा उनका गलत फायदा उठाया जाना, डांट फटकार पड़ना आदि, जिससे उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। इन सारी समस्याओं को संगठन की मीटिंग्स में सामने रखा जाता है और उन्हें सुलझाने के लिए उपाय सोचे जाते हैं। मोरी एक्सप्रेस में बलात्कार की जो घटना हुई थी, उसके अपराधी को अदालत ने सजा दी है। ये दिल्ली डोमेस्टिक वर्कर्स फोरम की संगठित शक्ति का ही सफल नतीजा है। बोलो क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम? कुछ हमको जमा नहीं, इनको या इसको हमारे नहीं जमा, हमको इसका नहीं जमा, और कुछ पहले किसी ने बोला नहीं जमा, आपने बोले पसंद नहीं है, या ये बोली पसंद नहीं ये है? बिटिया बोलती है कि मैंने बोला कि मेरे को मैम साहब सूट नहीं कर रही है, मैं 1 महीने की नोटिस दे रही हूँ, लेकिन मैम साहब ने नहीं सुना। मैम साहब ने कहा कि 1 सप्ताह की ट्राई देखते हम लोग, मंगलवार को पहुँचा देंगे। ऐसे उसका फोन नंबर क्या है? मैम साहब नहीं रखना चाहती है तो 1 महीने का सैलरी आपको यहाँ छोड़ना पड़ेगा, फिर लड़की को आज छोड़ेंगे हम लोग। लड़की तो काम करेगी ना, जब मीना काम करने तो काम करने दे इसको। तो मैम साहब का कहना है कि आज ही तुम चले जाओ। कुछ नहीं, मैम साहब ने ये सोचा होगा। मैं बिल्कुल नहीं रखूंगी। कब बोला बेटा? उसी दिन बोला है जिस दिन मैंने कहा था कि मैम साहब मेरे को सूट नहीं कर रही है। मैंने बोला नोटिस दी कितने दिन, वो जिस दिन बोला था मेरे को मैम साहब सूट नहीं करती। मैं नोटिस दे रही हूँ, हमारे को 1 महीने की नोटिस देना पड़ता है, ऐसे मैंने बोला। लेकिन उन्होंने कहा कि 1 सप्ताह ट्राई देखना पड़ता है। 1 सप्ताह फॉर्म भरे तुझ दिन? हाँ जी। फॉर्म भरने के बाद में जो लोग 1 हफ्ता के बाद वापस लाएंगे तो उन लोगों से 1 महीना का पूरा तनख्वाह देना पड़ेगा, 1 हफ्ता का नहीं। भाई आपका जो रूल है वही करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, तो कहे मकल। हाँ वो बोल रही मैं नहीं जाऊंगी। वो आप लोग पसंद नहीं कि उसका काम, मैं मानती हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों को 1 महीना रहने देना चाहिए था। और इसने बोली कि मुझे आपका लोग घर में जो बर्ताव है जो वो पसंद आपका नहीं रूल आया है ना कि इसलिए 1 महीने का। हाँ। ये तो भी यहाँ अभी आके पता लगा ना कि आपने बोला कि 1 हफ्ते बाद भी निकालोगे तो महीना। हाँ वो लेंगे, यहाँ होता है, यहाँ से ठीक है, तो हमने ना तो बोला ही ना साहब जी। ऐसा यहाँ जो फॉर्म भर के लेके जाते हैं और आज ले जा रहे, कल परसों ला दे रहे, तो भी आपको रखना पड़ेगा यहाँ हम तो इनकार कर ही नहीं रहे, हम तो पहले पैसा निकाल के खड़े हैं। पैसे ठीक दीजिए है, आप। आप दे दीजिए। पैसे और मैं दीजिए। लेकिन मैडम दूसरी लड़की लेने के लिए आई, मैडम को आना पड़ेगा, मैडम को नहीं टाइम। नहीं आएगी, मैडम को आना पड़ेगा। मैडम, हाँ मैडम को आना पड़ेगा। तो फिर इसको साथ में भेज दो, 2-3 हफ्ते और काम कर। नहीं अभी वो जाने को राजी नहीं है, इसलिए उसका पैसा दे दीजिए। आपको मिल तो जाएगा। जाओ काम करके आना, 1 सप्ताह के लिए जाके काम करके आ जाना। आखिर कैसा सोचती है, कैसी सोचती है, जाना चाहती है? ले जाना। अगर मानो ऐसा करो, नहीं सुबह सुबह चिक होता है, मैं नहीं रहूँगी। सुबह सुबह चिकचिक करती है। 10 बजे ही किचन का काम भी, बाहर का काम भी हो जाना चाहिए, 10-11 बजे। इतना में थोड़ी होगा। डस्टिंग पूरा घर में करना होता है, बहुत ज्यादा डस्टिंग है। एक लड़की अलग से डस्टिंग करती है, मैं किचन का सारा काम, बर्तन भी धोऊंगी, खाना भी बनाऊंगी। फिर मेरे को कहाँ किचन से टाइम मिलेगा, तभी तो मैं बाहर निकल के काम करूंगी डस्टिंग का। कितने आदमी है घर में? आदमियों का सवाल नहीं होता है दीदी, काम का सवाल होता है। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आपको काम नहीं करना, कोई बात ही नहीं है। ये पैसे आपके लिए। और ये होता है कंडीशन। इसमें है सबसे पहले में कि लड़की बीमार हो जाती है तो मालिक लोग उसको दवा दारू करेंगे और उसका पैसा भी वही लोग देंगे। दूसरा है सिर्फ 8 घंटे ही लड़की काम करेगी उसका। अगर 8 घंटे से ओवर टाइम हो जाता है तो उसका प्रति घंटा 15 रुपये के हिसाब से पे करेंगे। तीसरा है लड़की संडे को अपने संस्था में जाएगी।
हर काम करने वाले को हफ्ते में कम से कम एक दिन तो छुट्टी मिलती ही है। इसलिए इस संगठन का भी ये नियम है कि हर रविवार के दिन इन्हें भी छुट्टी मिलनी चाहिए, जब औरतें एक दूसरे से मिल सकें, अपने धार्मिक स्थानों पर जा सकें, अपनी मर्जी से एक दिन गुजार सकें। इस संगठन के सदस्यों ने अपनी कमाई से पैसा जमा करके एक जगह खरीदी है, जहां बाहर से काम की तलाश में आई बेसहारा औरतें तथा जिनका काम छूट गया है वो भी रह सकती हैं। संगठन बनाने से ऐसा महसूस होता है कि हम लोग एकजुट हैं और इतने दूर से आए हुए हम लोग जो बिखरे हुए हैं अलग अलग, एक संगठन होने से ऐसा हमें महसूस होता है कि यहाँ पर भी गांव घर की तरह हम लोग एक दूसरे से मिल सकते हैं, अपना त्योहार मना सकते हैं, अपनी समस्याएं सुना सकते हैं। और एक बात भी आ जाती है कि जो बहन बहुत सालों से यहाँ पे है, जो न चिट्ठी लिख सकती है, ना पढ़ी लिखी है और ना ही वो घर वापस जा सकती है, ऐसे बहन को हम लोग मदद कर सकते हैं। अगर संस्था नहीं है, हम लोग एक दूसरे को जान पहचान नहीं कर सकते हैं। सबसे मेन बात है, क्योंकि अगर संस्था नहीं है तो हम जमा कहाँ होंगे और किस मतलब से जमा होंगे। आप कितने सालों से मेड्स रख रहे हैं? अभी तो मैंने फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूशन में पहली बार लेकर आई हूँ, बट फ्रॉम लास्ट 3 साल से आई एम एम्प्लॉइंग है। Why did you go to आप ISI क्यों गए थे? क्योंकि मैंने किसी से सुना था कि the girls they give they are reliable and मतलब you can मतलब उनको बोल सकते हैं अगर कल कुछ प्रॉब्लम्स ये लोग क्रिएट करते हैं, तो इसलिए I went over there। तो ये this one the who's sitting with me she is quite experienced। मतलब भेजा है कि ये 3-6 साल से किसी और घर में काम कर रही थी, 4-5 साल से, तो she does basically पूरा she handles सारा कर लेती है। डोमेस्टिक वर्कर्स फोरम का बहुत ज़रूरी रोल है, क्योंकि ये लड़कियां आती हैं, हमको नहीं पता कि कहाँ से आती हैं। जब एड्रेसेस भी देते हैं लोग, तो कभी कभी हमें ये भी नहीं पता चलता कि ये ठीक एड्रेसेस हैं कि नहीं हैं। एंड पुलिस वेरिफिकेशन इज़ अ हॉगवॉश, क्योंकि जब तक वो वेरीफाई करके देन दे गेट बैक टू यू, आइदर दैट पर्सन हैज़ रन अवे और दैट पर्सन हैज़ डन व्हाटएवर दे हैड टू डू, सो इट रियली डजंट वर्क। लेकिन डोमेस्टिक वर्कर्स फोरम का ये है कि जब हम लड़की लेते हैं उससे, तो शुरू से विश्वास है। दूसरी, जैसे ये कहते हैं कि ट्रेंड है, तो वो ट्रेंड ही होती हैं लड़कियाँ। तीसरा, ये लोग उसका कैरेक्टर जांच के फिर हमें देते हैं। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। अब ये 2 लड़कियाँ जो हमारे पास हैं वो परफेक्टली बैलेंस्ड हैं। एक खासकर बच्चों का काम उसने पहले कभी किया नहीं था, लेकिन उसका जो कैरेक्टर है और जो तरीका है वो बच्चों के काम में बहुत ही यूज़फुल है। स्ट्रिक्ट भी है, प्यार भी करती है। और जो दूसरी लड़की है वो बहुत काइंड है, बहुत काइंड। कभी कभी बच्चे उसको ज़्यादा तंग कर देते हैं, इसका हमें थोड़ा फिक्र रहता है। आजकल ज़्यादा से ज़्यादा मालकिन औरतें नौकरी के काम से घर के बाहर रहती हैं, इसलिए बच्चों को संभालने के लिए उन्हें आया की ज़रूरत होती है। बच्चे की अच्छी तरह से देखभाल करने वाली, उसे खिलाने पिलाने वाली, बाहर घुमाने ले जाने वाली, बीमारी में उसका ख्याल रखने वाली, रातों में जागकर सुलाने वाली, ये आया बच्चे की माँ जैसी ही होती है। तो क्या हमारा कर्तव्य नहीं कि उनके साथ हम घर के सदस्यों जैसा ही व्यवहार करें? 6 बजे से उठ के रात के 11 बजे तक काम करना बहुत मुश्किल होता है। किसी को तो आराम भी नहीं मिलता है। मान लिया कभी अभी सुबह से सफाई वफाई किए, फिर उसके बाद में कपड़े धोए, फिर खाना वाना बनाए, फिर बच्चों को स्कूल से लाने जाते हैं, जैसे बस स्टॉप से लाने जाते हैं, फिर उन लोगों को लाए, खाना वाना खिलाए, फिर उन लोगों को सुला देते हैं, फिर अपना नहाना धोना, ऐसे ही 4-5 तो बज जाते हैं। फिर उसके बाद में उन लोग नहाए धोए, फिर रात का खाना पीना शुरू हो जाता है, तो इसमें सारा टाइम निकल जाता है। 3 बच्चे हैं यहाँ पे, मेरे 2 लड़के और ये मेरी बहन की लड़की। इनको तो कुछ करना नहीं है, खाली जब मारे तो बता देना, खाली भाई गंदी चीज मत खाओ, शैतानी मत करो, इतना ही सब कहना पड़ता है। तो बड़े हैं, खाली इसको संभालना है। और ये रसोई है, यहाँ सब्जी रहती है, फ्रिज में थोड़ी सब्जी रहती है, सुबह
सुबह शाम मैं जब बताऊंगी तब सब्जियां काट दिया, थोड़ा बहुत मदद करा दिया, थोड़े बर्तन इसमें रहे तो उसमें थोड़े बर्तन धो दिए, बस ये काम है तुम्हारा, कुछ खास काम नहीं है। देखिए हम लोगों के पास में ऐसा है कि काम घर में है चाहे नहीं है, किसी को आप रख रहे हैं उसको तो वेतन देना पड़ेगा ही आपको। वेतन देने का तो मना किया नहीं, और वो काम नहीं है बोल के आप लोग को लेके जाओगे, फिर आप लोग बोलोगे ऐसा कि नहीं काम बोलो नहीं कि है, काम ऐसा नहीं नहीं है। है, ऐसा नहीं काम बोलो। तो हर घर में होते हैं। ऐसा नहीं बोला काम नहीं है, हमारा इतना काम नहीं है। काम इतना नहीं है, हो ही नहीं सकता है, काम हर घर में है। एक मेम सब रहे वहाँ भी काम है, मेम सब नहीं है, घर खाली है वो उसमें भी काम है, खिड़की दरवाजा सुबह शाम खोलना बंद करना वो भी काम है, इसलिए आप लोग सोच लीजिए। कोई भी काम करना कम दर्जे का नहीं होता, इसलिए हम एक नए नजरिए से इन औरतों की तरफ क्यों न देखें। कम तनख्वाह देने पर जब कहीं अच्छा काम नहीं मिल सकता, तब हम कम पैसे देकर घरेलू कामगारों से अच्छे काम की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? हमारे बहन लोग जो यहाँ काम कर रहे हैं, चाहे पढ़े हैं चाहे नहीं पढ़े हैं, हमारे बीच में हमारी बहन लोग बीए किए वाले हैं, बीए पास किए वाले हैं, एमए करके लोग बर्तन मांजे हैं, पेट करवाता है। इसलिए नहीं सोचेंगे कि हमारे बहनों लोगों को पढ़े लिखे नहीं है, उनके लिए नौकरी नहीं है, इसलिए वे लोग ये काम करते हैं। नौकरी मिल सकती है, हम लोग के लिए नौकरी भी हमारे लिए छोटी नौकरी नहीं है। बर्तन धोना, घर सफाई करना सबसे बड़ा नौकरी है। अगर घर साफ नहीं होगा तो वो घर में कोई भी लोग नहीं रहेंगे, बर्तन साफ नहीं होगा तो खाना कोई नहीं खाएंगे। घर की याद आती है तो रोना भी आता है कि अभी खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, कि मेरे मम्मी डैडी बीमार हैं, मेरे बहन लोग, ऐसे याद आती है, उनकी याद सताती रहती। मेरे दूसरे क्षेत्र की बहनें भी अपने आप को एकत्रित करना चाहते हैं, इकट्ठा होना चाहते हैं या संस्था खोलना चाहते हैं, तो हम अपने बहनों को कुछ सलाह देंगे, उनको कुछ बताएंगे कि कैसे संगठित होना है। हम हमेशा चाहेंगे कि आप हमारी तरह जमा हो और हमारी जो समस्याएं हैं वो आपकी भी हैं, और हम सोचते हैं अगर हम लोग आपकी समस्या मेरी समस्या को एक समस्या बनाए तो हम लोग उसका समाधान कर सकते हैं। हो सकता है ये एपिसोड आपको ज़रा सा अजीब लगा हो, लेकिन एक बात पर गौर करें, हम में से भी तो अक्सर कहीं काम करते हैं। अगर हमें वहाँ से बिना नोटिस के निकाल दिया जाए या सही तनख्वाह न दी जाए या कभी भी कोई छुट्टी न मिले तो हमको कैसा लगेगा? हर नए आइडिया की तरह हो सकता है घरेलू कामगार यूनियन को अपनाना शुरू में थोड़ा सा तकलीफ दे लगे, लेकिन हम आप मिलकर सोचें, जो लोग हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं, जिनकी वजह से हम अपने दूसरे काम बिना तकलीफ के कर सकते हैं, क्या उनके साथ हमारा एक तरफा रिश्ता सही रहेगा? हम ये तो चाहते हैं कि हमारी बाई हमारे बच्चों के साथ माँ का सा सलूक करे, लेकिन उसी बाई की तरफ हमारा रवैया कैसा होता है, इसके बारे में हमें सोचना होगा। तो आइए घर वालों और घर में काम करने वालों के बीच एक नए रिश्ते की नींव डालें आज ही से। साहस 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 साहस